बेटा ये बाइनोमियल का सवाल दिख रहा है यहाँ पर। अब बाइनोमियल का सवाल तो कोफिशिएंट का सवाल तो बाइनोमियल के ऊपर आता ही आता है। थ्री कंसेक्यूटिव टर्म लिखे हैं, टी आर प्लस वन और टी आर प्लस टू इन दिस एक्सपेंशन आर इन जीपी। बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन द कोफिशिएंट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन दिस जीपी आर इन जीपी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि टी आर को कैसे लिखेंगे, तो टी आर को लिखने के लिए टी आर माइनस वन प्लस वन, तो क्या आएगा एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। वैसे ही क्या लिखेंगे टी आर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। और टी आर प्लस टू कैसे लिखेंगे एन सी आर प्लस वन ए की पावर 12 माइनस आर माइनस वन बी की पावर आर प्लस वन। अब ये किसमें बोला गया है, जीपी में। जीपी का क्या मतलब हुआ, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इक्वल टू टी आर प्लस टू अपॉन टी आर प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से। अब ये वैल्यू जो हमने निकाली है, ये उठा के आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब ये वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, टी आर प्लस वन की जगह पर 12 सी आर ए की पावर 12 माइनस आर बी की पावर आर अपॉन टी आर टी आर का टर्म, तो 12 सी आर माइनस वन ए की पावर 13 माइनस आर बी की पावर आर माइनस वन इक्वल टू टी आर प्लस टू 12 सी आर प्लस वन ए की पावर 11 माइनस आर बी की पावर आर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर 12 माइनस आर बी की पावर आर आ गया, ठीक है। अगर आप गौर से देखो तो बी की पावर आर, बी की पावर आर, या ये जितनी भी टर्म्स हैं सब आपस में ए सब आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, केवल इतना बचा। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, इसका रट्टा मार लो। मतलब इसको चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो कि बार बार सॉल्व करने का मतलब नहीं है, ये रिजल्ट आपको मेमोराइज होना चाहिए। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन क्या होता है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। तो देखो ये क्या लिखा है, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। सेम लॉजिक से यहाँ पर भी एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। अब ये आर के लिए सॉल्व हो जाएगा, तो ये कितना आया 13 माइनस आर अपॉन आर, और ये आया 12 माइनस आर अपॉन आर प्लस वन। क्लियर मेरे ख्याल से सारे बच्चों को यहाँ तक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 आर प्लस 13 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर, 12 आर माइनस आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 13 आर माइनस आर, 12 आर प्लस 13 बराबर 12 आर, 12 आर से 12 आर कैंसिल, क्या आया 13 बराबर 0। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल। आगे क्या बोलेंगे, पी बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। आर की तो यहाँ से कोई वैल्यू निकल के आई नहीं, तो पी की वैल्यू क्या हो गई, पी विल बी 0। अब क्यू विल बी द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। इसके एक्सपेंशन में जितने रैशनल टर्म आएंगे। वैसे एक सवाल अलग से कई बार बनाया जाता है, इसी सेट में भी इसी सेशन में भी आया है इसमें सवाल कि इसमें कितने रैशनल टर्म आएंगे। लेकिन इन लोगों ने इस क्वेश्चन को नए टाइप से बना दिया कि इसके जितने भी रैशनल टर्म आएंगे उसका सम बताइए। रैशनल टर्म का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो मैंने रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसमें से ये जो आया, ये आया सम ऑफ द रैशनल टर्म, और ये आपका इरेशनल टर्म है। तो वैसे ही बोला गया है, थ्री की पावर वन बाई फोर और फोर की पावर वन बाई थ्री की पावर 12 में
जो भी रैशनल टर्म आएंगे, तो जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करोगे, आप जनरल टर्म लिखोगे। तो जनरल टर्म क्या हो गया, एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर एंड सेकेंड टर्म की पावर आर। तो ये हो गया 12 CR 3 की पावर 12 - R/4, 4 की पावर R/3। अब रैशनल टर्म होने के लिए पहली बात तो जानो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, R की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक हो सकती है। और रैशनल टर्म के लिए 4 जो है वो 12 - R को डिवाइड कर दे और 3 जो है वो R को डिवाइड कर दे। दोनों चीज साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। भाई रैशनल तभी आएगा ना जब 4 12 - R को डिवाइड कर दे और 3 R को डिवाइड कर दे। तो R की वैल्यू में क्या क्या डाल सकता हूँ, R की वैल्यू मैंने 0 डाली, 4 डिवाइड कर देगा। अब R की वैल्यू मैंने 4 डाली, R की वैल्यू अगर 4 डालोगे तो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही। तो R की वैल्यू अब क्या डालें, R की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पर 6 डाली। ठीक है बेटा, अब इसके आगे यहाँ पे अगर हम देखें वैल्यू देखें तो R की वैल्यू और क्या डाल सकते हैं, R की वैल्यू में 12 डाली, तो 12 डालने पर भी ये 4 डिवाइड कर देगा और 3 डिवाइड कर देगा, ये सब डिवाइड कर देंगे। तो R की वैल्यू क्या क्या हुई, 12C0 3 की पावर 3 प्लस R की वैल्यू अब क्या डाली 12, तो 12C12 3 की पावर 0 और 4 की पावर, यहाँ 12 डाला तो 4 आ गया। कितना आया, 3 3 27 और ये कितना आया 256। तो 7 6 13 5 2 7 और 1 283। ये आ गया आपका 283। तो क्या बोला गया था, क्यू क्या है, क्यू इज द सम ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो जितने भी रैशनल नंबर आए हैं उनका सम आ गया ये क्यू। अब पूछा गया है पी प्लस क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू 0 है, क्यू की वैल्यू 283 है, तो आंसर आ गया 283। आंसर इज 283। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था।